स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा चौथी का पाठ 16 बुराई का किंग दशानन। दशानन माने जिसके 10 सिर होते हैं, 10 मुंह वाला। तो कौन है 10 मुंह वाला? रावण। तो उसको दशानन भी कहते हैं। रावण को लंकापति, लंकेश, लंका, इस प्रकार से इनके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दशानन इसलिए कहा गया उसे कि वह क्या है, 10 मुख वाला। और किंग क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि वो त्रिलोक का स्वामी था। तो जब कुबेर उसका भाई है जो उससे बड़ा है, और वो जब लंका का राजा था, तो रावण मतलब शिव की भक्ति करके उससे वह छीनना चाह रहा था राज्य लंका का। तब उसने क्या करा, शिव की भक्ति करके भगवान को, शंकर भगवान को प्रसन्न किया और क्या कहा कि क्या बड़े हैं तो क्या हुआ, वही राज करेंगे क्या, छोटे नहीं कर सकते राज? छोटे भी करेंगे राज, कि मुझे तीनों लोग मतलब मुझे राजा बनना है। तो भगवान उसकी भक्ति से, तप से प्रसन्न हो गए और क्या, मांग मांग, जो मांगे वो दूंगा मैं तुझे, तू त्रिलोक का राज में मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। तो इस प्रकार से वह त्रिलोक का राजा बन गया था। उसको शंकर भगवान के द्वारा वरदान दिया गया था, तो इसलिए उसे बुराई किंग दशानन कहा गया। अब बुराई का किंग माने इसलिए कहा गया कि उसने अपने बड़े भाई से छीनकर राज्य लिया था, इसलिए उसे बुराई का किंग कहा गया। बहुत सारी बुराई थी, जैसे कि सीता का हरण किया था उसने। इस प्रकार से उसने मतलब कई बुराइयां की थी। अपने भाई से के साथ छल कपट किया था। विभीषण भी उनका भाई था, विभीषण जी भी। तो इस लेसन में हम दशानन रावण के बारे में पढ़ेंगे। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। हम लोग विजयादशमी के दिन उसका पुतला जलाते हैं। इस एकांकी में बताया गया है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। पढ़कर देखते हैं हम कि क्या है रावण। पात्र परिचय। दशानन माने रावण का पुतला, है ना। कॉलोनी के बच्चे हैं अभिनव, स्मिता, मालव, स्नेहा, नयन, सुमन और कुश। इस कहानी में कुल मिलाकर 7 बच्चे, और दशानन माने रावण का पुतला है। रावण का दहन का दिन है। रावण का दहन का दिन कौन सा होता है? दशहरा के दिन रावण को दहन किया जाता है, जलाया जाता है। मोहल्ले में बने रावण के पुतले के पास ये सभी बच्चे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी अकस्मात माने एकाएक, एकदम ही से रावण का पुतला असली आंखें खोल देता है। रावण का पुतला अपनी आंखें खोल देता है। मालव ने कहा मुस्कुराते हुए, क्या परेशानी है रावण अंकल, आपने अपने नेत्र अचानक क्यों खोल दिए, कुछ कहना चाहते हैं? रावण ने कहा, हाँ, तुम्हें तो मालूम है प्रतिवर्ष जलने से पूर्व मैं तुम लोगों से कुछ बातें अवश्य करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि वह बच्चों से क्या कहना चाह रहा है, और इस कहानी में रावण का पुतला जलाने के पीछे का कारण क्या है ये रावण बताएंगे। रावण ने कहा, चिंता मत करो, केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा। नयन ने कहा, चलिए पूछिए। पहले सुमन ने कह दिया था, अंकल जल्दी करो। रावण ने कहा मुस्कुराते हुए, मेरा प्रश्न है कि इस दुनिया का किंग यानी राजा कौन है? स्नेहा ने कहा, वही जो सबसे शक्तिशाली हो। अभिनव ने कहा, मैं बताऊं, सी इज किंग। अब यहाँ पर सबसे पूछ रहा है कि बुराई मतलब किंग कौन है, शक्तिशाली रावण को कहा गया है ना यहाँ इस पाठ में। तो कौन है शक्तिशाली? और रावण का कहने का मतलब भी यही है कि रावण को शक्तिशाली बताए। पर इस पाठ में अभिनव ने कहा, मैं बताऊं, सी इज किंग। क्यों सी को कहा गया किंग? क्योंकि सी जंगल का राजा है। किंग माने राजा। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, फिल्मों के बहुत शौकीन लगते हो, माने तुम पिक्चर मूवी वगैरह के बहुत शौकीन हो। अभिनव ने कहा, नहीं, मेरा मतलब था सी यानी शेर ही राजा है, माने सी यानी शेर, शेर ही जंगल का राजा है। रावण ने कहा,
वह बेचारा अब राजा कहाँ रहा। मनुष्य के कारण उसका अपना जीवन ही खतरे में पड़ गया है। माने अब वो राजा कहाँ रहा, उसे तो और कैद कर दिया जाता है पिंजरा में, क्योंकि मनुष्य के डर के कारण उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। कुश ने कहा तत्परता से, एकदम से, मैं बताऊं अंकल, गॉड इज किंग, माने भगवान राजा है। रावण कहे, अरे वह तो सबसे शक्तिशाली है मगर ऊपर रहता है, उसकी बात छोड़ो। स्मिता ने कहा, नहीं अंकल, नेता इज किंग, माने स्मिता ने क्या कहा, नहीं अंकल, नेता राजा है। आजकल तो नेता ही राजा है, महाराजा, अन्नदाता, सब कुछ है। माने आज की जो परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार मतलब स्मिता का कहना सही लग रहा है। जैसे कि राजा महाराजा ने, अन्नदाता, और ये सब कुछ किसके लिए कहा गया है, नेता के लिए कहा गया है। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेतागण, पर वे राजा नहीं कहे जा सकते। मालव ने कहा सोचते हुए, फिर कौन हो सकता है। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं ही बता देता हूँ, सुनो, रावण इज किंग। सब बच्चे खिलखिलाकर पढ़ते हैं। कुश ने कहा, क्या अंकल जी अपनी तारीफ खुद ही। कुश कहता है, अंकल आप तो अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। तब रावण ने कहा, नहीं बच्चे, मैं सचमुच शक्तिमान हूँ, ताकतवर हूँ। सुमन ने कहा, मगर कैसे। रावण ने कहा, वह ऐसे कि मैं सबके दिलों पर राज करता हूँ, सबके अंदर मौजूद रहता हूँ। माने मैं सभी के, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बुराई न हो। तो इसलिए वह ये कहना चाह रहा है कि मैं सबके अंदर राज करता हूँ, सबके दिलों में रहता हूँ। अभिनव ने कहा, मेरे मन में भी है, मेरे मन में भी। तो रावण ने कहा, हाँ सबके। अरे भाई, तुम में से प्रत्येक के मन में एकाध बुराई अवश्य होगी, बस वही बुराई मेरी प्रतिनिधि है, यानी मैं हूँ। माने वही मैं, तुमने मुझे अपनाया है, वह मेरी ही, तुम मेरा अनुसरण कर रहे इसमें, यानी मैं ही हूँ। नयन ने कहा, मुझे लगता है रावण अंकल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब कौन सम्मत हो गया था रावण की बातों से, नयन, है ना। उसने कहा बिल्कुल सही है। रावण ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल उचित कर रहा हूँ, यकीन ना आए तो अपने दिल में झांक कर देख लो, मैं प्रत्येक प्राणी में मौजूद रहता हूँ, किसी में कम किसी में अधिक। यह बात अलग है कि बच्चों में मेरा अंश कम होता है, जिस दिन बुराइयां हट जाएगी मैं भी असल में दहन हो जाऊंगा। अब तो मानोगे कि न कि रावण इज किंग। स्नेहा ने कहा, हाँ अंकल आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन रावण बहुत बुरा था। चलिए आपकी बात हमने स्वीकार कर ली, अब आपको दहन करें। रावण ने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ करो, मगर करेगा कौन, इसका तो फैसला कर लो। माने फिर कहते हैं रावण कि अब तो बात साबित हो गई है, तो हम इसको जलाते हैं। तो कहे कि हम इसका जलाए क्या। तो रावण ने कहा कि इसका फैसला कर लो। तो अभिनव ने कहा, हम लॉटरी निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वही अग्नि देगा। तब रावण क्या कहता है, सुनो। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं, मेरे विचारों से ऐसा करो, जिस बच्चे में सबसे कम बुराई हो वही मुझे जलाए। स्मिता ने कहा, मगर इसका पता कैसे चलेगा। रावण ने कहा, बहुत आसानी से, देखो, जो बालक जितना छोटा होता है बुराई से वह उतना ही दूर रहता है, यानी मेरा अंश उसमें कम से कम मात्रा में होता है। मालव ने कहा यहाँ वहाँ देखते हुए, फिर तो सबसे छोटा कुश है, वही आपको अग्नि देगा। मालव ने क्या कहा कि कुश सबसे छोटा है तो वही आपको अग्नि देगा, मन जलाएगा। रावण ने कहा प्रसन्नता पूर्वक, मन हंसकर, हाँ बहुत आनंद आएगा। किसी युग में राम ने मेरा संहार किया था और अब उनका पुत्र कुश मेरा दहन करेगा। माने रावण के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम कुश।
यहाँ पर कुश अलग है, रावण का पुत्र, राम का पुत्र नहीं है वो, है ना, पर राम के पुत्र का नाम वाला है, इसलिए रावण कह रहा है कि किसी ज़माने में उन्हें, रावण ने मुझे, मेरा संहार करा था, मुझे मारा था, तो आज उन्हीं का पुत्र दहन करेगा, मतलब नाम से है उनके पुत्र, तो वह ही दहन करेंगे, वह इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, वाह करके बोल रहे हैं। चलो बेटे कुश आगे आओ। रावण ने कहा कि वाह इससे अच्छी कौन सी बड़ी बात है, और आगे आओ। रावण ने आंखें मूंद लेता है, जलती हुई मशाल लेकर कुश रावण के पुतले की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। डॉक्टर, इसका पाठ के लेखक डॉक्टर सेवा नंदलाल है। यहाँ पर कुछ पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं जो कठिन अर्थ वाले। तो यहाँ प्रतीक का पहचान या तो चिन्ह, एकांकी माने छोटा नाटक या नाटिका, अकस्मात माने अचानक, यकायक बोलते हैं ना हम, किंग माने राजा, तत्परता माने जल्दी से, शीघ्रता से, अन्नदाता माने भगवान, गण माने समूह, तारीफ माने प्रशंसा, संहार माने नाश, अंश माने भाग। इस प्रकार से यह पाठ में आपको ये कठिन शब्द दिए गए हैं। उसके साथ साथ जब आप PDF ओपन करोगे तो उसमें शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सही विकल्प, भाषा ज्ञान में जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और सही गलत वगैरह आदि इसमें दिए गए हैं। तो ये आपको करना है। और यहाँ पर इसके साथ साथ हमारा कोर्स भी समाप्त हो गया है आज, कक्षा 4th का। तो बच्चों आपको अब एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना है, सभी चीज़ों को करना है आपको। व्याकरण और इस दोनों में आपको सिलेबस आपके पास आ ही गया होगा, है ना। थैंक यू।